Hello, my dear students. You're welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss JEE Advance पेपर जो अभी आपके पास में 3 अक्टूबर 2021 को हुआ था, उसको सुनो। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स के कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ है। देखो एक रिएक्शन दे रखी है, X सॉलिड, Y सॉलिड एंड Z गैस। इसका मतलब है कि जो रिएक्शन का केपी होगा ओनली प्रेशर ऑफ Z पर डिपेंड करेगा। गैस ही प्रेशर है केवल। स्टैंडर्ड कंडीशन में यदि बात की जाए तो स्टैंडर्ड प्रेशर लिया जाएगा विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार। तो इसका जो स्टैंडर्ड केपी होगा वो हो जाएगा प्रेशर ऑफ पीजेड अपॉन स्टैंडर्ड, वो दे रखा है आपको 1 बार के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है। अब अपने को मालूम है कि एक रिलेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंथैल्पी और एंट्रोपी में। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में ln इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एच नोट अपॉन आर। अब देखिए आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, आपको बना रखा है ग्राफ है ये y, इसको 1 अपॉन टी को ले लेते हैं अपन x पे, और ये ग्राफ बना हुआ है। ध्यान से देखो y बराबर mx प्लस c के बीच में ये ग्राफ बना हुआ है। ये तो आपके पास में y, ये mx और c। तो सबसे पहले अच्छा इसका जो स्लोप होगा उस स्लोप से क्या कैलकुलेट कर लोगे आप, एंथैल्पी रिएक्शन की। तो देखो स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं, y2 माइनस y1 y एक्सिस पे डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो y, अच्छा ध्यान रखना इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करके लिख रखा है, 10 की पावर 4 से। यानी आप सबको 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 और इसको भी 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी इक्वेशन 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करके दे रखा है टेम्परेचर। तो आप इसको लिखेंगे, आपके पास में y2 माइनस y1 हो जाएगा ये 7 और ये 3, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाई ये आपके पास में हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2, x2 माइनस x1 इक्वल टू किसके बराबर है, ये स्लोप माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अपॉन आर। स्टैंडर्ड कंडीशन में आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 4। तो एंथैल्पी के लिए कैलकुलेट करना हो तो आप आर से मल्टीप्लाई कर दो। आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 3.14। तो ये आपको आर की वैल्यू उन्होंने दे रखी है क्वेश्चन में। तो आपके पास में क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। ये रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी आ जाएगी जूल में। आपको रिपोर्ट किस में करनी थी, देखो आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिपोर्ट करनी है किलो जूल पर मोल में। तो आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो, ये जूल में आई थी डिवाइड कर दो 1000 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 166.28 किलो जूल पर मोल। इसका आंसर क्वेश्चन 7 का ये नोट करोगे तो 166.2 से 166.3 के बीच में मेंशन कर दोगे। दूसरा क्वेश्चन 8 है, इसकी स्टैंडर्ड एंट्रोपी भी मालूम करनी है। टेम्परेचर दे रखा है 1000 केल्विन पर। तो फिर आप अपने पास में देखो इधर इक्वेशन को कि जो इसका सी था इंटरसेप्ट वो किसके बराबर है, सी डेल्टा एस नोट अपॉन आर के। तो मैं लिख देता हूं y बराबर mx प्लस सी। y आपको मालूम है, कोई भी एक वैल्यू रख दो, 7 की या 3 की, किसी का भी एक वैल्यू ले लो y की। देखो इधर ये मैंने y की वैल्यू सेलेक्ट की 7 माइनस 7 इंटू 10 की पावर 4 इक्वल्स टू, स्लोप आपने निकाल ही लिया था 2, स्लोप भी माइनस में था, ध्यान रखना स्लोप किसके अंदर था, नेगेटिव में। कितना, 2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू एक्स एक्सिस की वैल्यू चेक कर लो, 7 पर क्या है एक्स एक्सिस की वैल्यू, 12 इंटू 12 प्लस सी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये सी आ जाएगा 17, ये 24 में से 7 को कम कर लेना, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 10 की पावर 4 इक्वल टू सी इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट किसके बराबर है, डेल एस नोट अपॉन आर के। ये इक्वेशन फिर बता रहा हूं मैं, 10 की पावर 4 से मल्टीप्लीकेशन में कर रखी है, तो 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास में डेल्टा एस नोट रिएक्शन आ जाएगा 141.3। ठीक है, आंसर किस में लिखोगे इस बार, जूल में। केवल आर की वैल्यू जूल में दे रखी थी तो आप लिख देंगे आर जूल पर केल्विन पर मोल, तो आंसर आ जाएगा इतने जूल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपके पास में किसका, एक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था। और मैंने 2-3 क्वेश्चन नोट किए, देखो आप समझो इनको, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसी बार आपका जो पेपर था ना उसी से हैं ये सारे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक बढ़िया क्वेश्चन, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। देखो एक बार क्वेश्चन, एक कोई आपके पास में टोलुइन है, टोलुइन उस पर हेलोजिनेशन कराया लाइट की प्रेजेंस में। ध्यान रखना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसलिए आपके पास में एक H हटके और Br लग जाएगा। ठीक है, बेंजाइल ब्रोमाइड बन जाएगा आपके पास में। यहाँ पर ये कंपाउंड P क्या बन जाएगा, बेंजाइल ब्रोमाइड, वो लिखा हुआ। देखो इधर एक क्या बोलेंगे इसको, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। आगे और सुनो, KMnO4
KOH और हीट करते हैं तो आपको पता है जितनी भी साइड चेन है वो सब की सब ऑक्सीडाइज हो जाती है एसिड में, वापस में एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस भी कर लिया। इसका मतलब ये आपके पास में बेंजोइक एसिड है। एसिड को अमोनिया के साथ हीट करते हो, पहले एसिड अमोनिया थे, पहले अमोनियम सॉल्ट बनाएगा, यदि हीटिंग भी लिखा हुआ है तो वो अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अमाइड में कन्वर्ट होने के बाद अब आगे देखो, इस R से, ध्यान से सुनो, इस R से और इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको आप कार्बाइल अमीन रिएक्शन कहते हैं। फॉल स्मॉलिंग या जिसको है ना ऑफेंसिव स्मेल आती है वो आइसोसाइनाइड होता है। इसका मतलब यहाँ पर प्राइमरी अमाइन है। तो अब आप देखो इसको प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करने के लिए, इस U को प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करने के लिए वैसे तो रिएजेंट 2-3 होते हैं, जब इसमें मेनली एक तो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन जो CO को खत्म ही कर देता है, वो नहीं है तो इसका रिडक्शन कर लो। तो आपके पास में ये जो W है वो कोई ऐसा कंपाउंड होगा जो या तो इसको रिड्यूस करता हो प्राइमरी अमीन में, या फिर क्या हो सकता है जो CO को खत्म करता हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी थी होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। लेकिन यहां पर वो नहीं देखे, रिड्यूसिंग एजेंट दे रखा है LiLH4। बस तो इस W की वैल्यू लिख दो LiLH4। ये हो गया था आपके पास में मिथाइल अमाइन हो गया, फिनाइल मिथाइल अमाइन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई, क्या नाम था, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड बन जाएगा आपके पास में S। इसकी होती है फ्यूल और ऑफेंसिव स्मेल। अब आपके पास में एक तो आपको W पता लग गया, फिर यहाँ से एक B के बारे में बता सकते हो। अब आप ध्यान रखना कि जब एल्काइल हैलाइड के जैसा ही है, हालांकि एराइल हैलाइड है लेकिन साइड चेन में एल्काइल ग्रुप है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। जब आप KCN से रिएक्शन कराते हैं, ध्यान रखना, तो हेलोजन की जगह क्या आता है, साइनाइड। और जब आप AgCN से रिएक्शन कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो क्या जुड़ता है, आइसोसाइनाइड। इसलिए आप यहाँ पर क्या लिख लो, AgCN, सिल्वर साइनाइड से भी रिएक्शन करा लो। देखो एक तो आपके पास में D करेक्ट हो गया। अच्छा दूसरा क्या है कि ये जो आपके पास में ब्रोमाइड है ना, इसकी Q से रिएक्शन करके और कोई कंपाउंड बना जिसके रिडक्शन से ये कंपाउंड आ जाना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट है, पैलेडियम चारकोल की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दिया। तो Q आप क्या ले सकते हो, यहां पर भी Q सिल्वर नाइट्राइट लेना। सिल्वर नाइट्राइट से जो आपको पता है हेलोजन का रिप्लेसमेंट किससे होता है, नाइट्रो से। और KNO2 यदि आपने ले लिया तो यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट होता है, सब्स्टिट्यूशन नाइट्राइट से, इसलिए आप नाइट्रो लो। तो आपके पास में C ऑप्शन भी रहेगा। तो इसके दो आंसर सही है, एक B और एक C और एक D आपको आंसर लिखने इन दोनों के। बढ़िया क्वेश्चन था। और समझाता हूं, देखो आपको कुछ क्वेश्चन देखिए JEE एडवांस में जो इस साल आए हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन नोट कर रखे हैं, आपको दिखाता हूं। देखो एक बढ़िया क्वेश्चन और देखिए, अच्छा क्वेश्चन, मैथमेटिकल अप्रोच भी है क्वेश्चन में, ठीक है ना, मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है, इसलिए रिएक्शन के साथ साथ मोल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं कहता हूं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है एग्जामिनर ने। ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सबसे पहले इस मैग्नीशियम का कोई कार्बाइड है, इसकी स्ट्रक्चर आपसे आनी चाहिए, इसका कराया हाइड्रोलाइसिस। तो आपको लाइन बता दूं कि कार्बाइड, आयोनिक कार्बाइड 3 टाइप्स के होते हैं, नेमली मीथेनोइड, एसिटिलॉइड और एलिलॉइड। तो ये जो आपके पास में कार्बाइड आयन है ये है एलिलाइड आयन। मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है, एलिलाइड आयन होता है ये C3-4, ये -3 तो इस पर और एक इस पर, ये इसका स्ट्रक्चर है। कंबाइन कराओगे इसको तो ये बनेगा Mg2C3 जो आपको ये दे रखा है। हाइड्रोलाइसिस से एक H यहाँ जोड़ना, 3 H यहाँ, तो प्रोपाइन बनेगी। यहां से क्वेश्चन शुरू किया है, तो ये आपके पास में कंपाउंड है प्रोपाइन। क्वेश्चन यहां से लिखना शुरू किया है। प्रोपाइन आपको आनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों सबसे पहले कितनी दे रखी थी, 4 ग्राम। इसका मास निकाल लो प्रोपाइन का। तो आपको बता दो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है ना, बढ़िया क्वेश्चन लिखा है किसी ने, इसका मॉलिक्यूलर मास है 40, यानी ये 0.1 मोल है। अब रिएक्शन की एफिशिएंसी देखते जाओ। सबसे पहले सोडामाइड की रिएक्शन कराओ, तो सोडामाइड की रिएक्शन कराओगे तो एक्टिव H हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, सोडियम। फिर सोडियम से रिएक्शन कराना मिथाइल आयोडाइड की। आप समझ रहे हो पहले रिएक्शन, सबसे पहले क्या करोगे, इस H को रिप्लेस करोगे Na से, तो सोडियम प्रोपेनाइड बनेगा। फिर मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करेंगे तो आपके पास में ट्यूब्यूटाइन बन जाएगी। लेकिन रिएक्शन की यील्ड कितना बोलते हैं, वो रिएक्शन की यील्ड परसेंटेज यील्ड दे रखी है आपको 75%। तो आप समझना 0.1 से कितना परसेंट होगी, ये 75%। तो इसका 75% निकालो 0.1 का। तो 0.1 का जब 75% होगा तो ये जो कंपाउंड बनेगा आपके पास में ट्यूब्यूटाइन, वो बनेगी 0.075 मोल। अब आगे रिएक्शन, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या किया, इसको रेड हॉट ट्यूब से पास कर दिया। तो आप ध्यान रखना, जो एसिटिलीन की रिएक्शन होती है, आप याद करो, एसिटिलीन को जब रेड हॉट ट्यूब से पास करते हैं तो क्या बनती है आपके पास में,
बेंजीन ठीक उसी तरह से 3 मॉलिक्यूल पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ट्राइमराइजेशन रिएक्शन है, तो यहाँ भी ट्राइमराइजेशन कराओ, तो ट्राइमराइजेशन कराएंगे तो ये तो बेंजीन जैसा बन जाएगा, ध्यान रखना, और सब कार्बन पर एडजेसेंट कार्बन पर मिथाइल 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 लग जाएंगे। प्रोडक्ट को देखो, हेक्सामिथाइल बेंजीन क्या बन जाएगा आपके पास में, हेक्सामिथाइल बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन रिएक्शन की यील्ड कितनी है, 40। आप ध्यान रखने की बात, पहली लाइन, जब आपके पास में इसके 3 मोल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जब 1 बनता है, तो ध्यान रखना कि इसका जो यील्ड है वो कितनी है, 40%, और इसके 1 मोल 3 मोल से कितना बनेगा, 1, इसलिए इसके 0.735 मोल जो थे, 0.075, उसका 1/3 मोल बनेगा। ये इसका फॉर्मेशन होगा 1/3 मोल ऑफ ट्यूब्यूटाइन, ये तो इसके मोल बनेंगे। रिएक्शन की यील्ड कितनी है, 40%, यानी 40/100, तो कुल मिलाकर ये 0.01 मोल बनेगा आपके पास में ये कंपाउंड। यहां से देखो मोल का भी खास बात थी, आपको पता है कि 3 मोल के पॉलीमराइजेशन से बनेगा ये कंपाउंड, इसलिए इसकी यील्ड 1/3 रहेगी इस ब्यूटाइन के। ब्यूटाइन के आपके पास में मोल कितने, 0.7375, इसका 1/3, और रिएक्शन की यील्ड कितनी है, 40%, कितने मोल बनेगा, 0.01 मोल। अब कुछ नहीं करना, इस 0.01 मोल बन गया, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। देखो तो आपको मास निकाल देता हूं, 6 तो इसके अंदर ये कार्बन हो गए, 72 तो वो, और मिथाइल हो गए 6, एक मिथाइल का मास होता है 15, तो 90, इसका तो 162 मास हो गया इसका। इसको 162 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में आंसर आ जाएगा, एक्स जो पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में, 7 या जो भी चल रहा है उसमें 1.62 आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और दे रखा है, बढ़िया क्वेश्चन था ना, इसलिए देखो अच्छे क्वेश्चन लिखे। इधर देखिए एक दूसरा क्वेश्चन और इसी का, इसी में एक क्वेश्चन और बनाया है, देखना उसको। हाँ, आगे क्या किया, इस प्रोपाइन की रिएक्शन कराई, प्रोपाइन था, इसका मरकरी आयन की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराया एसिडिक मीडियम में। ध्यान देना, जैसे आप कहते हो ना डाइल्यूट H2O4, तो आप ध्यान रखना जब भी एल्काइन का हाइड्रोलाइसिस कराते हो मरकरी कैटलिस्ट से ये, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन के अंदर, एसीटोन बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहले तो आपको पता है इनॉल फॉर्म बनेगी, Ag आयन की प्रेजेंस में होता है, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म है, तो ये एसीटोन बनेगा। 100% यील्ड है, यानी 0.1 मोल था तो एसीटोन भी 0.1 मोल बन जाएगा। अब आगे रिएक्शन देखो आप, पहले यहां से आप देखना, पहले रिएक्शन समझिए। तो ये जब बेरियम हाइड्रोक्साइड, अब आप ध्यान से देखो, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है बेस की प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप क्या करो, इसका एल्डोल कंडेंसेशन कराओ, हीट का साइन भी लिखा हुआ है, इसलिए वाटर भी बाहर निकालो। तो 2 मॉलिक्यूल लेना, ये जो एस कंपाउंड है देख लो एक बार ध्यान से, एसीटोन है, और ये जो टी कंपाउंड है ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है, ये मैंने लिख दिया, इसको मेसिटिल ऑक्साइड कहते हैं। यानी एल्डोल कंडेंसेशन, पहले तो कंडेंसेशन कराएंगे, पहले कंडेंसेशन, उसके बाद वाटर भी बाहर निकाल देना इसका। तो ओवरऑल कंडेंसेशन में ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ये आप देखो यील्ड। ध्यान रखना कि इस एल्डोल कंडेंसेशन में 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं जब 1 बनता है, तो यहां पर जो आपके पास में 0.1 मोल था, इसका ये कितना बनेगा, हाफ मोल बनेगा उसका। 0.1 का हाफ तो ये वैसे बनेगा, और रिएक्शन की यील्ड दे रहा है कि साहब 80%, तो 0.8 इतना, तो ये इतने मोल आएंगे आपके पास में मेसिटिल ऑक्साइड के। आगे और भी बहुत अच्छी रिएक्शन, क्या बात किया इस बार, बहुत अच्छी। क्या नाम है इस रिएक्शन का जानते हो, जैसे इसको NaOH प्लस क्लोरीन लिखा जाए, NaOH प्लस Cl2, तो पहचान जाओगे हेलोफॉर्म रिएक्शन, बस। तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है। अब आपको पता है हेलोफॉर्म रिएक्शन में दे सकता है, ये रहा हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए एसिटाइल ग्रुप चेक कर लो, और हेलोफॉर्म रिएक्शन में इसे तो कन्वर्ट कर देना हेलोफॉर्म में, यानी क्लोरोफॉर्म में Cl, इसे तो कन्वर्ट कर देंगे आप क्लोरोफॉर्म में, ध्यान रखना। और रिमेनिंग जो आपके पास में पार्ट है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कलाइन मीडियम में, इसलिए उसका सोडियम सॉल्ट भी लिख सकते हो। तो आप क्या करोगे, इस कार्बन को तो कन्वर्ट कर दो साहब हेलोफॉर्म में, ये लो, ये तो क्लोरोफॉर्म, और कार्बन 1 2 3 4 5 का बना दिया मैंने एसिड। अब 2 बात है, हो सकता है आप एसिड के कैलकुलेट करें, या हो सकता है उसका सोडियम सॉल्ट। आपको ये लेना है क्योंकि लिख रहा है रिएक्शन में कि वो बेयर्स रिएजेंट को क्या कर देता है, डीकलराइज, इसका मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये लेना है क्लोरोफॉर्म नहीं। अब आप इसकी परसेंटेज, अच्छा इसकी भी 80% है, यील्ड कितनी 80%। तो सबसे पहले तो मेसिटिल ऑक्साइड 0.1/2 इंटू ये और पॉइंट ये, तो ये आपके पास में इस कंपाउंड के जो मोल बनेंगे, या तो आप इसको ले सकते हैं फर्स्ट, या इसका सोडियम सॉल्ट, इसके मोल्स बनेंगे था 0.0032 मोल, चेक कर लो आप ये। अब क्या करना, यदि आप फर्स्ट ये लेते हो, यदि कंपाउंड इसको मानते हो, तो इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लो, कार्बन चेक कर लो,
5 तो कार्बन हो गई, 1 2 3 4 5, तो 60 तो कार्बन। हाइड्रोजन चेक करो, 3 3 6 7 8 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 232, तो 100 होता है इसका मॉलिक्यूलर मास। 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो एक आंसर तो आपका 3.2 ग्राम आएगा, ठीक है। या फिर बोले साहब नहीं एल्कलाइन मीडियम है इसलिए सॉल्ट लिखा जाएगा इसका, तो सोडियम सॉल्ट लिखो। इसका जो मास कैलकुलेट करोगे मॉलिक्यूलर मास वो 122 और मोल्स आपके पास में यही आएंगे, इसलिए मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 3.904। तो ये आपके पास में बढ़िया क्वेश्चन था, स्टाइकोमेट्री को यूज करते हुए बनाया इन्होंने। देखिए और क्वेश्चन सुनिए साहब, अमंग द फॉलोइंग कंफर्मेशन द कोरेस्पॉन्डिंग टू मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ मीजोब्यूटेन 2,3 डाइऑल। मीजो कंपाउंड है ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, तो पहले तो ये आना ही चाहिए, तो ब्यूटेन और मीजो। मीजो का मतलब समझते हो, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, 2 कायरल सेंटर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव, उसको कहते हैं मीजो। अच्छा सबसे पहले क्या करना, अब ये जो दे रखे हैं आपको न्यूमैन फॉर्मूला दे रखे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल सी बात आप जानते ही हो, देखो एक कार्बन को तो जो फ्रंट वाला कार्बन है उसको डॉट से लिखते हैं और बैक वाले कार्बन जो रियर वाला कार्बन है उसको लाइन से लिख देते हैं। तो देखो ये तो जैसे कार्बन सामने वाला था या जो भी फ्रंट वाला था, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया। देखिए इधर इस पर जो एच जुड़े हुए ना, आप ध्यान रखना, आप जब भी आप किसी न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले को एक उसमें सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे, ध्यान रखें आप, न्यूमैन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को, सॉरी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को न्यूमैन में लिखेंगे तो उसके जो हाइड्रोजन है ऑलवेज एक्लिप्स्ड फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो इस कार्बन पर चेक करो, इस कार्बन को मैंने इस डॉट से लिख दिया, एक तो CH3 लगा हुआ है, इधर H और OH। अब आपके पास में ये जो पीछे वाला कार्बन है रेयर कार्बन, इस पर भी H और OH। ध्यान रखना ये H और ये कैसे हैं, एक्लिप्स्ड फॉर्म है, और एक्लिप्स्ड को दिखाया जाता है 180 पर। देखिए एक्लिप्स्ड किसको दिखाया जाएगा, 180 पर। इस हाइड्रोजन के ये हाइड्रोजन एक्लिप्स्ड, ठीक इसी तरह से OH के ये OH एक्लिप्स्ड और मिथाइल के मिथाइल एक्लिप्स्ड। अब आप क्या करो, ये तो हो गए थे आप एंटी फॉर्म। ध्यान रखना कि यदि OH ग्रुप, ये गॉस एप्लीकेशन है, यदि OH ग्रुप आपस में गॉस फॉर्म में आ जाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। इसलिए एक कार्बन को कांस्टेंट रख के बाकी ग्रुप को 120 पर रोटेट कर दो। 120 पर रोटेट करेंगे तो ये तो पोजीशन लेगा इस H की, H पोजीशन लेगा मिथाइल की, मिथाइल पोजीशन लेगा इसकी। देखो एक बार वहां पर देखिए, H की पोजीशन में आएगा OH और ऐसे। अब जब दो OH पास पास में आ जाते हैं ना तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, ये OH और दूसरा ये रहा, देखो ये क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए इसका गॉस कन्फर्मेशन मोर स्टेबल रहेगा। ध्यान रखना इसमें गॉस और भी लिखे हुए हैं, लेकिन सभी एटम या ग्रुप आपस में गॉस कन्फर्मेशन में, बोथ OH ग्रुप आर गॉस, बोथ H also as गॉस and both methyl also exist in गॉस कन्फर्मेशन। therefore option B is correct। चेक कर लो, B is correct। ये एंटी है, इसमें केवल आपके पास में ये दोनों गॉस हैं, ठीक है, H है मिथाइल नहीं, ठीक है। इसी तरह से ये गॉस है, इसमें H एंटी है, आंसर ओनली B। तो इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे थे, आप इनको सॉल्व करो और देखते रहना सभी के आंसर, ठीक है। थैंक यू।